हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम ईमेल राइटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। जस्ट लाइक नोटिस राइटिंग, ये भी आपके पेपर में 5 मार्क्स में कंपलसरी सेक्शन में पूछा जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट बता देता हूँ। देन उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल भी करवाऊंगा सो दैट आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहले हम फॉर्मेट से स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मेट में हमारे पास सबसे पहले रिसीवर्स ईमेल एड्रेस। ठीक है, मतलब जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस हम यहाँ पर लिखेंगे, जिसको लिखने के हमें हाफ मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, ये ईमेल एड्रेस जो लिखेंगे हम रिसीवर का, है ना, वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होना चाहिए। मतलब हम कोई भी यहाँ वहाँ का ईमेल एड्रेस नहीं लिखेंगे। ठीक है, दूसरी बात, हम यहाँ पर इस वर्ड, ये हमारा जो वर्ड है टू, इसको हम मेंशन नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर टू नहीं लिखना है, हमें यहाँ पर टू को नहीं लिखना है। ठीक है, हम डायरेक्टली अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, हम यहाँ पर टू को मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम टू को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली ईमेल एड्रेस को मेंशन कर देंगे। ठीक है, और रिसीवर्स ईमेल एड्रेस लिखने के हमें हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। देन उसके बाद हम बिना लाइन छोड़े सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे हमने ऊपर टू को मेंशन नहीं किया, वैसे हम यहाँ पर सब्जेक्ट, इस वर्ड सब्जेक्ट को भी मेंशन नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, जिससे लिखने के हमारे पास हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। देन उसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे और हम सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन में आपको जो पसंद हो, चाहे आप डियर सर लिख लो, चाहे आप डियर मैम लिख लो, आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना। बस लास्ट में एक कॉमा लगा देना। ठीक है, सैल्यूटेशन लिखने के आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। देन फिर आप एक लाइन छोड़ोगे और फिर आप ओपनिंग सेंटेंस से अपना ईमेल स्टार्ट करोगे। ठीक है, ओपनिंग सेंटेंस में हम जनरली पर्पस बताते हैं कि भाई हम क्यों इस ईमेल को लिख रहे हैं, है ना। हमारा जो पर्पस होगा, हमारा जो मेन पर्पस है उसको हम इस ईमेल में, मतलब उस ओपनिंग लाइन में बता देंगे। ठीक है, ये ओपनिंग लाइन आप ट्राई करना कि मैक्स टू मार्क्स आपका 2 से 3 लाइन में ही जाए, इससे ज़्यादा आप इसको एक्सीड मत करना। ठीक है, ओपनिंग सेंटेंस लिखने के आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। देन आप एक लाइन छोड़ोगे, फिर आप लिखोगे मेन बॉडी। ठीक है, मेन बॉडी में आप जिस इवेंट के लिए, आप मतलब जिस पर्सन को भी लिख रहे हो, आप उसे इनवाइट कर रहे होगे, है ना। तो आप जिस इवेंट के लिए उसे इनवाइट कर रहे हो, उसकी सारी डिटेल्स आप मतलब मेन बॉडी में दे दोगे। ठीक है, मेन बॉडी में आप सारी डिटेल्स दे दोगे उस इवेंट की जिसके लिए आप उस पर्सन को इनवाइट कर रहे हो। ठीक है, इसमें आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब मेन बॉडी लिखने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। जैसे हमने कहा कि ऊपर हम 2 से 3 लाइन से ज़्यादा एक्सीड ना करें, वैसे आप ट्राई करना कि आप मेन बॉडी को मैक्सिमम, मतलब मैक्स टू मैक्स आप 6 लाइन ही लिखो, उससे ज़्यादा आप इसको मत लिखना। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, फिर मेन बॉडी के बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, है ना। फिर हम लिखेंगे अपना क्लोजिंग सेंटेंस। क्लोजिंग सेंटेंस पे मतलब हमें बहुत ज़्यादा पोलाइट नोट रखनी है ना। मतलब जो भी ईमेल पढ़ रहा है ना, उसे लगना चाहिए कि हमने बहुत ज़्यादा पोलाइटली इस ईमेल को लिखा है ना। तो हम क्लोजिंग सेंटेंस बहुत ज़्यादा पोलाइट रखेंगे। ठीक है, जिसे लिखने के हमें हाफ मार्क्स मिल जाएँगे। ये भी बहुत ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 2 लाइन से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब 2 लाइन में आ जाना चाहिए। ठीक है, 2 लाइन में आप ट्राई करना कि आ जाए। देन क्लोजिंग सेंटेंस के बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे। फिर हमारे पास आएगा थैंकिंग यू। ठीक है, थैंकिंग यू लिखेंगे, उसके बाद फिर हम कॉमा लगाएँगे। देन फिर एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास आएगा योर्स फेथफुली। ठीक है, फिर हम लिखेंगे योर्स फेथफुली। आप योर्स फेथफुली के साथ-साथ योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हो। ठीक है, योर्स फेथफुली लिखने के बाद कॉमा लगा देना। एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। योर्स में आपका एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। ठीक है, फिर आपने मतलब योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, जो भी आपको लिखना है आपने लिखा। फिर उसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपना नेम लिखोगे और डेजिग्नेशन लिखोगे। ठीक है, डेजिग्नेशन अगर आपको दी गई है तो आप लिखोगे, नहीं दी गई है तो मत लिखना। ठीक है, तो ये था आपका पूरा फॉर्मेट। ठीक है, ईमेल राइटिंग का मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बता दिया है। ठीक है, अगर मैं आपको पूरा फॉर्मेट के बारे में, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आपको अगर एक बार फिर से समराइज करके, मतलब एक बार और अच्छे से रिवाइज करा दूं, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास ईमेल एड्रेस था, जिसमें हमें बहुत ज्यादा रेलेवेंट ईमेल एड्रेस लिखना है और टू वर्ड को मेंशन नहीं करना है। सब्जेक्ट वर्ड को मेंशन, फिर उसके नीचे हम सब्जेक्ट लिखेंगे, जिसमें हमें सब्जेक्ट वर्ड को मेंशन नहीं करना है, डायरेक्टली सब्जेक्ट लिख देना है। एक लाइन छोड़ के फिर हम सैल्यूटेशन लिखेंगे, जिसमें डियर सर और मैम के बाद कॉमा लगा देंगे, है ना, चाहे जो लिख दो, डियर सर, डियर मैम। उसके बाद फिर हम एक लाइन छोड़ के ओपनिंग सेंटेंस अपना स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग सेंटेंस में हम अपना पर्पस बताएंगे और ये हमारा 2 से 3 लाइन से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। फिर हम एक लाइन छोड़ के मेन बॉडी लिखेंगे, जिसे लिखने के हमारे पास 2 मार्क्स होंगे। ठीक है, इसको भी हम ट्राई करेंगे कि 5 से 6 लाइन में ही इसको समराइज, मतलब 5 से 6 लाइन में इसको खत्म कर दे। ठीक है, फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे। देन फिर हमारे पास होगा क्लोजिंग सेंटेंस। ठीक है, क्लोजिंग सेंटेंस हमें बहुत ज़्यादा पोलाइट रखना है, जिसको लिखने के हमारे पास हाफ मार्क्स मिल जाएँगे। देन एक लाइन छोड़ के हम थैंक यू लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू लिखने के बाद हम कॉमा लगाएँगे। देन फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर हम लिखेंगे योर्स फेथफुली, आप योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हो। ठीक है, योर्स में अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगी। फिर उसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, अपना नेम और अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे। डेजिग्नेशन अगर दी गई है तो लिखेंगे, नहीं दी गई तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मेट था, मैंने आपको 2 बार अच्छी तरह से बता दिया है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया। अब जैसे मैंने आपको नोटिस, मतलब लास्ट वीडियो में मैंने आपको नोटिस पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको लास्ट ईयर के पीवाईक्यू करवाया था। वैसे ही मैं इस बार भी पीवाईक्यू लिख के लाया हूँ, है ना। अपने हाथ से मैंने इसके सॉल्यूशन लिखे हैं। पहले हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि भाई राइट एन ईमेल टू अ फेमस पर्सन इनवाइटिंग हिम और हर टू बी द जज ऑन द ओकेजन।
है ना? अब ये कौन सा ओकेजन है? ये वही नोटिस राइटिंग वाला एक ओकेजन है ना, मतलब जो नोटिस राइटिंग में क्या थी नोटिस राइटिंग हमारी, योर स्कूल इज होस्टिंग एन इंटर स्कूल स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन, है ना? राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट देम, है ना? तो मतलब नोटिस राइटिंग पे हमने क्या लिखा था, इंटर स्कूल मतलब इंटर स्कूल स्टोरी राइटिंग कंपटीशन पे हमने लिखा था, है ना? तो मतलब इसी ओकेजन पे, है ना, हमें किसी को इनवाइट करना है जज बनने के लिए, है ना? हमें किसी फेमस पर्सन को इनवाइट करना है जज बनने के लिए, है ना? मेरी बात समझो, नोटिस और ईमेल जनरली कनेक्टेड आते हैं, है ना? तो हम ट्राई करेंगे कि नोटिस में हमने जो डिटेल्स दी हैं इवेंट की, है ना, हम उसी इवेंट को यहाँ भी एज इट इज छाप दें, ठीक है? तो हमें फालतू मेहनत नहीं करनी कि हम फिर सोच रहे हैं कब होगा, मतलब कब इसकी डेट रखें, कब टाइम, कौन सा टाइम रखें। जो नोटिस में आपके पास आपने जो डिटेल्स दी हैं आप उसको यही मेंशन कर देना, ठीक है? यही मेंशन कर देना। तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि किस किस तरह से क्या लिखना है, ठीक है? तो आप देख सकते हो, शायद आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, ज़ूम का ऑप्शन है, सॉरी, अच्छा है, चलो आपके पास यहाँ पे दो ज़ूम का ऑप्शन है, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे देखो बताया था ना कि यहाँ पे टू को मेंशन नहीं कर रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे टू मेंशन नहीं किया है, डायरेक्टली मैंने यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिख दिया है, ramesh@gmail.com। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि मैंने नोटिस में क्या लिखा था, इंटर स्कूल स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन के लिए मैंने नोटिस लिखी थी, है ना? तो ईमेल भी मुझे उसी ओकेजन के लिए लिखना है। तो अगर मैं इंटर स्कूल स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन बुला रहा हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि भाई कोई ऑथर किसी राइटर को ही बुलाऊँगा। तो देखो मैंने वैसे ही लिखा है, ramesh@gmail.com, ठीक है? ठीक है? उसके बाद मैंने क्या लिखा, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको थोड़ा ज़ूम आउट कर दूँ, हाँ। उसके बाद देखो फिर मैंने लिखा है सब्जेक्ट, है ना? देखो मैंने सब्जेक्ट भी मेंशन नहीं किया, मतलब ये जो वर्ड सब्जेक्ट था उसको मेंशन नहीं किया, और ऊपर मैंने टू भी मेंशन नहीं किया, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? तो मैंने फिर सब्जेक्ट लिखा है, क्या लिखा है? इन्विटेशन टू बी जज, इन्विटेशन सॉरी, हाँ, सही लिखा है। इन्विटेशन टू जज इंटर स्कूल स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन, ठीक है? देन फिर मैंने एक लाइन छोड़ी है, फिर मैंने लिखा है डियर सर, ठीक है? डियर सर लिखने के बाद मैंने कॉमा लगाया जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है? एक जस्ट अ सेकंड, है ना? फिर मैंने क्या लिखा, हाँ, देखो मैंने डियर सर लिखा, फिर मैंने कॉमा लगाया, ठीक है? डियर सर हमारा सैल्यूटेशन में आ गया, देन फिर मैंने एक लाइन छोड़ के ओपनिंग सेंटेंस स्टार्ट करा। देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज होस्टिंग एन इंटर स्कूल स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू 12। आपको अगर याद हो तो मैंने नोटिस में भी सेम डिटेल्स दी थी, है ना? अभी आपको नोटिस भी दिखा देता हूँ एक बार, है ना? तो मैंने नोटिस में भी सेम डिटेल्स दी थी कि भाई क्लास 6 टू 12 के बच्चों के लिए हो रहा है ना? तो ओपनिंग सेंटेंस देखो मैंने क्या किया कि मैंने ओपनिंग सेंटेंस में पर्पस बताया कि भाई हम इस ईमेल को क्यों लिख रहे हैं ना, ईमेल में मतलब मेन पर्पस मैंने ऊपर ही डिक्लेयर कर दिया सारा, ठीक है? तो पर्पस को मैंने ऊपर बता दिया। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है मेन बॉडी, हमारे पास क्या है, मेन बॉडी में हमारे पास क्या लिखा है, देखो, द competition will be held on 17 February 2026 from 10 a.m. to 12 noon. In view of your outstanding contribution to literature and your experience as a renowned writer, we would be highly honored if you could consent to be the judge for the event. Your presence will your presence will greatly encourage young writers and add value to the competition. ठीक है? तो देखो मैंने इसको ज़्यादा नहीं, 1 2 3 4 5 6, है ना? मैंने लगभग 5 साढ़े 5 लाइन में इसको खत्म कर दिया मेन बॉडी को, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है? फिर देखो मैंने लास्ट में क्या लिखा है, ओपनिंग सेंटेंस में ध्यान देना, क्या लिखा है, वी सिंसियरली होप दैट यू विल एक्सेप्ट आवर इनविटेशन एंड ग्रेस द ओकेजन, है ना? देखो यहाँ पर एक पॉजिटिव नोट पे, है ना, मतलब एक पॉजिटिव नोट पे मैंने ईमेल को खत्म किया है, ठीक है? मैंने क्या कहते हैं, क्लोजिंग सेंटेंस लिखा, ठीक है? देन फिर मैंने थैंकिंग यू लिखा, है ना? एक लाइन छोड़ के मैंने थैंकिंग यू लिखा, जिसके बाद मैंने कॉमा लगाया। फिर मैंने लिखा योर्स फेथफुली, है ना? योर्स फेथफुली, है ना? सॉरी, यहाँ पे शायद कुछ एरर हो गया है, मैंने योर्स फेथफुली के बाद शायद लाइन नहीं छोड़ी है, फॉर्मेट में शायद था, है ना? फॉर्मेट में शायद एक लाइन छोड़ने के लिए था, है ना? तो आप एक काम करना, आप योर्स फेथफुली के बाद भी आप यहाँ एक लाइन छोड़ देना, ठीक है? मैं आपको ज़ूम करके बता देता हूँ, है ना? योर्स फेथफुली आपने लिखा, फिर यहाँ पर भी आपको एक लाइन छोड़नी है, ठीक है? 1 लाइन आपको छोड़नी है, ठीक है? यार, टाइप करना थोड़ा-सा मुश्किल है, कोई बात नहीं, है ना? यहाँ पर हम लीव करेंगे 1 लाइन, ठीक है? यहाँ पर हम लीव करेंगे लाइन, है ना? यहाँ पर हम लाइन को लीव करेंगे, ठीक है? यहाँ पर हम योर्स फेथफुली के बाद लाइन को लीव करना है, ठीक है? उसके बाद फिर अपना नाम लिखूँगा, जैसे मैंने अपना नाम लिखा है, ठीक है? आप अपना नाम लिख देना, है ना? और यहाँ पर मुझे कोई डेज़िग्नेशन क्वेश्चन में नहीं दिखी थी, तो मैंने कोई डेज़िग्नेशन नहीं लिखी है, ठीक है? तो मैंने देखो एक आपको एग्ज़ाम्पल से भी बता दिया कि भाई किस तरह से ईमेल को लिखा जाता है, ठीक है? नोटिस में आपका बॉक्स बना था, मतलब मैंने आपको नोटिस में बॉक्स बना के दिखाया था कि भाई नोटिस में बॉक्स बनेगा, ईमेल में बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, साथ में आपको एग्ज़ाम्पल बता दिया। अब लास्ट में अब आपको कुछ नोटिस से रिलेटेड कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता, मतलब कोई आपको टिप्स दे देता हूँ नोटिस से रिलेटेड, ठीक है? सबसे पहली टिप ये है कि भाई नोटिस आपको बहुत ज़्यादा लेंथी लिखना है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा लेंथी नोटिस नहीं लिखनी है, नोटिस, सॉरी, मैं नोटिस कह रहा हूँ। आपको जो ईमेल है वो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना है ना? आपको टू द पॉइंट बातें करनी है, क्योंकि ये आपको 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आपको यहाँ कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है ना? तो आप टू द पॉइंट बातें करो, ठीक है? दूसरा पॉइंट वही है कि भाई आपको टू द पॉइंट नोट ईमेल लिखना है ना? फिर थर्ड है कि भाई आपको ईमेल, मतलब ईमेल एड्रेस में, रिसीवर्स ईमेल एड्रेस में आपको टू वर्ड, इस टू वर्ड को मेंशन नहीं करना है, ठीक है? फिर क्या है हमारे पास कि भाई फोर्थ हमारे पास क्या है
द ईमेल एड्रेस शुड बी रेलेवेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि ईमेल एड्रेस आपका रेलेवेंट होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास क्या है कि राइट डेजिग्नेशन ओनली इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, है ना। अगर आपको क्वेश्चन में डेजिग्नेशन दिया गया है तो आप लिखना, नहीं दिया गया तो मत लिखना, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको नहीं दिया गया, आपको कहीं डेजिग्नेशन नहीं दिया गया, सिर्फ इतना लिखा है राइट एन ईमेल टू अ फेमस पर्सन इनवाइटिंग हिम और हर टू बी द जज ऑन द ओकेजन, है ना। तो आपको सिर्फ यहाँ पे इतना दिया गया है कि भाई आपको किसी को जज बनने के लिए, है ना, आपको सिर्फ इनवाइट करना है ना। तो आपको यहाँ पे कोई आपको कोई डेजिग्नेशन दी नहीं गई, इस वजह से मैंने डायरेक्टली यहाँ पे अपना नाम लिख दिया है, ठीक है। तो ये आपका ईमेल के बारे में था, ठीक है।